उत्तराखंड की 2 सीटों पर आज उपचुनाव की वोटिंग हुई है। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर और चमोली की बद्रीनाथ सीट पर वोट डाले गए हैं। मंगलौर सीट की पहले बात करते हैं तो मंगलौर में करीब 70% के आसपास मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 67% से ज्यादा मतदान हुआ था, जबकि अगले 1 घंटे में भी वोटिंग काफी हुई है। बद्रीनाथ सीट की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ में भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। बद्रीनाथ में शाम 5 बजे तक 50% वोटिंग हो चुकी थी, जबकि इसके बाद अगले 1 घंटे में भी वोटिंग हुई है। दोनों ही सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई है। हालांकि 6 बजे तक जितने लोग लाइन में थे उन्हें उसके बाद भी वोट का अधिकार दिया गया। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर वोटिंग के बीच आज लेबरहेड़ी गांव में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता मंगलौर कोतवाली पहुंचे और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने लेबरहेड़ी गांव में झगड़े के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि लेबरहेड़ी में फायरिंग हुई है। इस दौरान सांसद इमरान मसूद के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य के साथ कांग्रेस के अन्य विधायक भी मौजूद रहे। हम वर्दी का बहुत लिहाज करते हैं। मैं वर्दी का सबसे ज्यादा लिहाज करता हूँ और वही लिहाज वर्दी का। हम पागल थे जो वहाँ जाते, हमें दिमाग क्या पागल कुत्ते ने काट रखा। अरे भाई, आप लोगों के सर परिस्थिति में तो ये सब कुछ हुआ, ये विश्वास था, उस विश्वास को आपने तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड में आप ये शहीदों का प्रदेश है, भावनाओं से बना हुआ प्रदेश है, इसमें आज आप ऐसी रीत डाल रहे हैं। हम वर्दी का बहुत लिहाज करते हैं। मैं वर्दी का सबसे ज्यादा लिहाज करता हूँ और वही लिहाज वर्दी का। हम पागल थे जो वहाँ जाते, हमें दिमाग क्या पागल कुत्ते ने काट रखा। अरे भाई, आप लोगों के सर परिस्थिति में तो ये सब कुछ हुआ, ये विश्वास था, उस विश्वास को आपने तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड में आप ये शहीदों का प्रदेश है, भावनाओं से बना हुआ प्रदेश है, इसमें आज आप ऐसी रीत डाल रहे हैं। हम वर्दी का बहुत लिहाज करते हैं। मैं वर्दी का सबसे ज्यादा लिहाज करता हूँ और वही लिहाज वर्दी का। हम पागल थे जो वहाँ जाते, हमें दिमाग क्या पागल कुत्ते ने काट रखा। अरे भाई, आप लोगों के सर परिस्थिति में तो ये सब कुछ हुआ, ये विश्वास था, उस विश्वास को आपने तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड में आप ये शहीदों का प्रदेश है, भावनाओं से बना हुआ प्रदेश है, इसमें आज आप ऐसी रीत डाल रहे हैं। हम वर्दी का बहुत लिहाज करते हैं। मैं वर्दी का सबसे ज्यादा लिहाज करता हूँ और वही लिहाज वर्दी का। हम पागल थे जो वहाँ जाते, हमें दिमाग क्या पागल कुत्ते ने काट रखा। अरे भाई, आप लोगों के सर परिस्थिति में तो ये सब कुछ हुआ, ये विश्वास था, उस विश्वास को आपने तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड में आप ये शहीदों का प्रदेश है, भावनाओं से बना हुआ प्रदेश है, इसमें आज आप ऐसी रीत डाल रहे हैं। हम वर्दी का बहुत लिहाज करते हैं। मैं वर्दी का सबसे ज्यादा लिहाज करता हूँ और वही लिहाज वर्दी का। हम पागल थे जो वहाँ जाते, हमें दिमाग क्या पागल कुत्ते ने काट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रशासन पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया और लेबरहेड़ी गांव में धरने पर बैठ गए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस टीम ने हरीश रावत को वहां से हटाया और हिरासत में लेकर अपने साथ लेकर गई। हालांकि इस दौरान भी खासा हंगामा हुआ और समर्थकों ने खूब नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने लेबरहेड़ी की घटना का विरोध करते हुए एसपी देहात कार्यालय में भी धरना दिया। धरने में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सांसद इमरान मसूद, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाए कि लोगों को उपचुनाव की वोटिंग करने से रोका गया। वहीं पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोल रही है और ये उत्तराखंड के लोगों को समझना चाहिए कि उत्तराखंड शांत प्रदेश था और यहाँ इस प्रकार की गुंडागर्दी का द्वार अगर ये खोलने का काम करेंगे तो उसका भुगतान उत्तराखंड की जनता को करना पड़ेगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, मैं, 2 सांसद हम लोग हैं, नीरज जांगी जी और मैं, हमारे सारे विधायक प्रीतम सिंह जी, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और
हम लोग टेलीफोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी का टेलीफोन नहीं मिल रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। मतदान के बीच मंगलौर के लिबरहिड़ी में हुए विवाद की घटना की हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कड़ी निंदा की है। रावत ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्षता के साथ सबको अपने मत का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को बिना भेदभाव के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उससे बचना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपना मत का अधिकार है और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि निर्भीक होकर के मतदान करें। आप जिसके पक्ष में भी मत करना चाहते हैं, ये मतदाता की इच्छा है, यही लोकतंत्र है, तो उनको मतदान करना चाहिए। और प्रशासन को अगर इस तरह की कोई संभावना लगती है तो उसको रोकने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की विधायक शीलारानी रावत के निधन पर दुख जताया है। वहीं बीजेपी ऑफिस पहुंचकर सीएम धामी ने शीलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि उनका जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा को सदैव याद रखा जाएगा। सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतृप्त परिजनों को असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। कल रुद्रप्रयाग में शीलारानी रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शीलारानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। शीलारानी रावत के निधन पर पौड़ी से सांसद अनिल बलूनी ने भी दुख जताया है। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि भगवान बद्री विशाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी और मैं उनसे अस्पताल में मिलने भी गया था। और लगातार जब वो एडमिट रही, उनके जो चिकित्सक हैं उनसे, उनके परिजन, उनकी बेटी के भी मैं संपर्क में था। लेकिन अंत रात को शीलारानी जी जीवन की जंग हार गई। बहुत ही हमारे लिए दुख का समय है और केदारनाथ विधानसभा के लोगों को भी बहुत भारी नुकसान है। मैं भगवान से उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी कामना करता हूँ। कैंसर से पीड़ित विधायक शीलारानी रावत का निधन हो गया है। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में 6 विधायक रहे नेताओं की मौत कैंसर से हुई है, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। तो क्या कैंसर सबके लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है और आखिर कैसे इससे बचाव किया जाए, देखिए हमारी रिपोर्ट। मंगलवार को केदारनाथ से बीजेपी विधायक शीलारानी रावत ने आखिरी सांस ली। शीलारानी रावत की मौत की वजह कैंसर बताई जा रही है। उनसे पहले 5 नेता इस गंभीर बीमारी से जान गंवा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री रहते हुए सुरेंद्र राकेश की मौत कैंसर की वजह से हुई, जबकि इलाज सिंगापुर में हुआ। साल 2019 में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कैंसर से जान गंवाई। आखिरी वक्त में कैंसर का पता चला और इलाज अमेरिका में हुआ। इसी तरह गंगोत्री विधायक रहे गोपाल राउत भी कैंसर पीड़ित थे। चंपावत में सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी को भी कैंसर था। कैबिनेट मंत्री रहते हुए बागेश्वर के चंदन रामदास भी कैंसर से जूझ रहे थे। और अब केदारनाथ की विधायक शीलारानी रावत, इन नेताओं के पास पैसे, इलाज और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कैंसर के आगे हार गए।
कैंसर के केस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ मुंह, फेफड़े, गले और ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। स्मोकिंग, बीड़ी तंबाकू का प्रचलन बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में, और कुछ चीज़ें शराब और नॉनवेज, इस तरह की चीज़ें जो कैंसर को बढ़ावा देती हैं। इसलिए हमारे उत्तराखंड में मुंह और गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और फूड पाइप और आंतों का कैंसर प्रमुख रूप से है, और स्त्रियों में स्तन कैंसर प्रमुख रूप से है। डॉक्टर दौलत सिंह के मुताबिक कैंसर का पता मरीज को आसानी से नहीं लगता, इसीलिए जरूरी है कि कोई भी बीमारी अगर लंबी खिंच रही हो तो चेकअप जरूर कराएं। शरीर के किसी भी अंग में कोई गठान का होना, स्तन के आकार में या आकृति में परिवर्तन होते जाना लगातार, शरीर के किसी भी हिस्से से खून का बहना, दांतों से खून का बहना, खांसी में खून का आना, शौच की आदतों में परिवर्तन और बिना कारण वजन कम होते जाना। सिर्फ इतना नहीं, अब ये भी जान लीजिए कि कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि नियमित व्यायाम करें, संतुलित वजन रखें और खान पान की आदतों में जो परिवर्तन हुआ है उसको ठीक करें। हाई प्रोटीन फ्रेश फ्रूटी डाइट लें, प्रोसेस्ड फूड को हम अवॉइड करेंगे। बात कैंसर के कारण 5 विधायकों की मौत से शुरू हुई। बेहतर से बेहतर इलाज के बावजूद जिनकी जान नहीं बच सकी। ऐसे में जरूरी है कि कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए आप भी सावधानी जरूर बरतें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के 5 शहीदों को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद विनोद भंडारी का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर शहीद विनोद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। नम आंखों से लोगों ने वीर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीद विनोद को नमन किया। शहीद विनोद भंडारी के पिता वीर सिंह भंडारी भी आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शहीद अनुज नेगी को सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पौड़ी के डोबरिया में अंतिम विदाई दी गई। उनके गांव के पास मंदाल नदी पर बने घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को उनके पिता भारत सिंह ने मुखाग्नि दी। शहीद अनुज नेगी की पिछले साल नवंबर महीने में शादी हुई थी। शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां उनके परिवार को अंतिम दर्शन कराकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहीद के पिता ने अपना दुख जताते हुए कहा कि उनका अब कोई सहारा नहीं रह गया है। लड़के से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पैसा तो पैसा ही है, पैसा कैसे कमा लेगा आदमी। पर हम सरकार से अनुरोध करें कि हमारे हमारा लड़का गया, हमें 1-2 साल के लिए हमें एक दे दो, फौज का ना सैनिक हमें देख रेख के लिए, हमारी ये मांग है। जम्मू कश्मीर के कठुआ हमले में शहीद हुए आदर्श नेगी का आज अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ मलिता घाट पर उनको अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से शहीद को विदाई दी गई। इससे पहले पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव थाती डागर पहुंचा तो लोगों का हुजूम अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा और शहीद आदर्श नेगी अमर रहें के नारे लगते रहे। इसी परिवार का एक बेटा 2 महीने पहले भी देश के लिए शहीद हुआ था, लिहाजा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शहीद के परिवार ने आतंकवाद के पूरे खात्मे के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की है। देखो, जिस घर का बच्चा गया, जिस माँ की कोख खाली हुई, जिस बहन की राखी बांधने के लिए कलाई नहीं मिलेगी, उस परिवार की पीड़ा के लिए वही परिवार समझ सकता है। देश के लिए बलिदान अच्छी बात है, लेकिन इन कायरों का हमारी सरकार को डट के मुकाबला करना चाहिए।
पौड़ी जिले के लैंसडाउन के रहने वाले शहीद हवलदार कमल सिंह का भी अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान और शहीद कमल सिंह अमर रहें के नारों के बीच उनको अंतिम विदाई दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो स्थानीय विधायक दिलीप रावत भी इसमें शामिल हुए और लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। नौदाणू गांव के रहने वाले कमल सिंह अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चियों को छोड़कर गए हैं। ऐसा था कि इसके ये सोचा था सर मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मम्मी तो दिन भर दिहाड़ी मजदूर करके पाला है इसको, है ना। कुछ इन्होंने करा, कुछ हमने किया, क्योंकि कुछ किसी ने कह रहा था उसकी मदद कर दी। चलो भाई ये आगे बढ़ जाएगा। अब हो गया था, अच्छा खासा ठीक हो रहा था, बढ़िया हो गया था। पूरे परिवार ये समझ लो मकान गिर गया आज बस। देश की रक्षा की खातिर रुद्रप्रयाग के आनंद सिंह रावत भी शहीद हुए और उन्हें भी आज अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव कांडा भरदार में शहीद नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत को श्रद्धांजलि देने अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद के बेटे ने उनको मुखाग्नि दी और पूरा क्षेत्र इस दौरान नम आंखों में नजर आया। कावड़ मेले की तैयारी के चलते हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। कावड़ पटरी और मुख्य बाजार में सड़कों के दोनों ओर पसरे अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी से हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को कई जगहों पर लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस देकर आगाह किया गया था, लेकिन अतिक्रमण खुद न हटाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों में पानी की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लघु सिंचाई और उरेडा ने प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे बिना बिजली के ही पानी लिफ्ट हो जाएगा और उत्तराखंड में यह ऐतिहासिक प्रयोग पहली बार पिथौरागढ़ में हुआ है। पहाड़ों में नदी के साथ गाढ़ गधेरों में साल भर पानी बहता है, लेकिन ये पानी लोगों से दूर होने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा कर नहीं पाता। यही वजह है कि नदियों से घिरे उत्तराखंड में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है, लेकिन अब ये संकट आसानी से दूर हो सकता है। उत्तराखंड में पहली बार पानी से पानी देने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। द्वालीसेरा गांव में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा है। हाइड्रो पावर तकनीक पर आधारित पंप से साल भर एक गांव बिना बिजली के पानी पी सकता है। ये जो यूनिट हमने लगाया है ये बिना बिजली के आपको पंप से पानी को लिफ्ट करने के लिए है और इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का ही है, जो मिनी हाइड्रो पावर है। इसको हम पंप एज टरबाइन कहते हैं। इसमें एक हम पंप को यूज कर रहे हैं एज ए टरबाइन। 2 किलोवाट कैपेसिटी के पंप से 50 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि ये पंप 24 घंटे पानी लिफ्ट करा सकता है। 2 किलोवाट के पंप को इंस्टॉल करने की लागत भी 10 से 12 लाख के बीच ही आती है और जरूरत पड़ने पर इस पंप से बिजली भी बनाई जा सकती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इससे पहले केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल में इस तकनीक से कई इलाकों को पानी के संकट से मुक्ति दिला चुके हैं। जो नदी नाले हैं उनसे 12 मास पानी रहने वाले, उससे हम टेप करके उसको ऊंचाई वाली जगहों में ले जाके सिंचाई का काम या पेयजल के लिए या उधर से पाइप से ग्रेविटी से 2-3 किलोमीटर आगे तक बढ़ा सकते हैं। बेसिक जो बेनिफिट है इसका ये है कि अगर जो हमारा हेड है, अगर गधेरा है नदी पे हमने हेड बनाया है, एक तो इंस्टॉलेशन इजी है, छोटा इक्विपमेंट है। दूसरा है कि अगर डिस्चार्ज लीन पीरियड में थोड़ा कम भी होता है तो ये कम डिस्चार्ज में भी जो है, कम पानी के डिस्चार्ज में भी ये आपको जो है अच्छा आउटपुट दे सकता है। पानी से पानी लिफ्टिंग तकनीक से पेयजल के साथ ही सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों में छोटी जोत पर खेती और बागवानी होती है। ऐसे में खासकर छोटे काश्तकारों के लिए ये तकनीक खासी फायदेमंद साबित हो सकती है। द्वालीसेरा के सफल प्रयोग के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका फायदा सभी जरूरतमंदों को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।